ई रिक्शा मोटर 5 बैटरी डीसी 60 वोल्ट 75 एम्पियर मोटर स्लाइड 12 मोटर की कॉइल की लंबाई 24 इंच मीटर 4 मीटर कॉइल टन 24 SWG 24 नंबर मोटर टन 6 पिच 1/1 मोटर स्लाइड 12 लच्छी नंबर 1। सबसे पहले कॉइल डालनी है। ये कॉइल प्लस एक ही कॉइल से एक ही लच्छी से 2 कॉइल डालेंगे, एक प्लस करके एक माइनस करके। अब इसकी विपरीत दिशा में चलाना है। 5 बैटरी 60 वोल्ट 75 एम्पियर 1800 से 2200 RPM की मोटर है ये। एक कॉइल कंप्लीट। अब दूसरी कॉइल में हमें ध्यान रखना है, पहली कॉइल हमने जो डाली है उस पर हमें कोई निशान मारना है, क्योंकि इसके कनेक्शन जो होते हैं 2 वो लीड एक जगह निकलती हैं। हैं इस मोटर में, जबकि कनेक्शन अधिकतर अलग लोग अलग भूल निकलने जाते हैं। चाहिए। इस मोटर में अलग निकलते हैं। हमें इसकी माइनस कॉइल डालनी है तो इसके सामने वाले से डालेंगे, प्लस से नहीं डाल सकते हैं, माइनस से डालेंगे वरना भूल जाएंगे हम। तो माइनस से हमें कॉइल डालनी है। इसका जो कनेक्शन वेट है, किसी भी डीसी मोटर में कॉइल डालने का तरीका सबसे मेन होना चाहिए। माइनस कॉइल के लिए लीड हमें बाहर करनी है, तो हम सबसे पहले लीड को बाहर करेंगे। कॉइल पड़ना स्टार्ट हुई। डालते समय करंट की दिशा तथा कॉइल का पता रहना चाहिए, हमें कॉइल किधर डालनी है। जब हम कॉइल डालते हैं तो करंट हमारा सही दिशा में जाना चाहिए। माइनस में चलेगी कॉइल। एक ही कॉइल को 2 बार डालना होता है, प्लस और माइनस। मोटर में कोई भी चीज़ समझ ना आने पर आप कमेंट करो, मैं उस चीज़ का आपको जवाब दूंगा। कोई भी चीज़ गलत लगे उसे कमेंट करो। तीसरी कॉइल की तैयारी। कोई भी चीज़ गलत नहीं डालता हूँ, जो भी चीज़ होती है स्पष्ट उसे ही डालता हूँ। मैंने अपने हाथ से बाइंड कर करके चलाएंगी। लच्छी की लंबाई रखनी है हमें 4 मीटर। SWG 24 नंबर। लच्छी में टन रहेंगे हमारे 24, और कॉइल में जो टन हम अभी डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं 6 टन। पिच इसकी आपने देख ली 1/1। ठीक है। मोटर में स्लाइड इसमें 12 है। तीसरी लच्छी जो कॉइल डाल रहे हैं वो प्लस, एक माइनस की पड़ गई, अब दूसरी कॉइल प्लस की पड़ रही है। अभी समझ ना आने पर और मोटरों की वाइंडिंग की जा रही है, वह वीडियो भी देखें। 6 टन होने के बाद में हम गिनती छोड़ें। गिनती से 6 टन दाबने हैं अपने को। 6 टन दाबने के बाद में ही मोटर सही काम करेगी। किसी भी मोटर का डाटा निकलवाना हो, डाटा अदर की वीडियो ही बन पाती है। किसी भी मोटर में कुछ ना समझ आने पर कमेंट करें, इसलिए मुझे अब हम इसमें पहली कॉइल डाली है उसकी तरह डाल के दिखाता हूँ मैं, क्योंकि ये उल्टी कॉइल पड़ेगी तो उल्टी, जिधर से हमने कनेक्शन माइनस से निकाला है तो माइनस में ही देंगे, प्लस में नहीं दे सकते हम। तो माइनस से निकाल के लाएँ, नॉर्थ पोल निकाल के लाएँ तो नॉर्थ से देंगे। अगर साउथ में दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा, अभी साउथ में पड़ेगा। आप ऐसे डालोगे मोटर नहीं चलेगी। अरे अब
ये तरीका गलत होता है। अगर आप ऐसे डालोगे मोटर नहीं चलेगी। इसकी जो इस तरह से आपको नहीं डालना है। इस तरह से अगर आप डालते हो तो मोटर आपकी जल जाएगी, चलेगी नहीं बिल्कुल। ये गलत है। घर का लोड तथा यूनिट निकालने के लिए कोई भी ऐसे डाल के दिखाता है तो वो गलत है। उसकी बाइंडिंग जो हो रही है वो गलत हो रही है। ये गलत बाइंडिंग है, क्योंकि इसका जो सीधा हाथ होता है वो सीधे पे ही जाता है, तो इसलिए गलत हो जाती है। अब इसे हम माइनस से निकाल के लाएँ तो माइनस में ही देना है। कहने का मतलब नॉर्थ पोल है हमारा, तो नॉर्थ में ही जाना है। नॉर्थ से निकालेंगे अब हम। अब इसे साउथ करके छोड़ देंगे। कंप्लीट हो गई। ऐसे पढ़नी है कॉल। अब हमें जो माइनस की कॉल डाली थी हमने, माइनस से शुरुआत किया था, उसके लिए निकालेंगे। अब इसे अब हमें पता रखना है कि स्टार कौन सा है, डेल्टा इसमें इसमें हमें पता रखना होता है। इसमें तो हम कलर से काम कर रहे हैं तो हमें पता है। मोटर में हमें पता नहीं रहता, तो नमूना के लिए मतलब कि स्लिप चढ़ा के रखते हैं लीडों पे। पहली कॉइल और तीसरी कॉइल पे स्लिप चढ़ा के रखनी है हमें। मोटर का ध्यान रखना होता है। मोटर अगर हमने पूरी वीडियो देखने पर ही समझ में आता है कि मोटर कैसे बनी है। 18 स्लॉट की तरह वाइंडिंग की जाती है इसमें। एक ई रिक्शा मोटर में 18 स्लॉट मोटर आती थी। सेम वही वाइंडिंग है इसके अंदर। उसमें 3 कॉल थी, इसमें 2 कॉल आती हैं। अब इसमें हमने अब इसे हम प्लस माइनस से लेके आए हैं। अब इसे हम प्लस में डालेंगे, क्योंकि हम एन साउथ से लाएँ, साउथ पोल से लाएँ, साउथ में ही डालेंगे। नॉर्थ से लाते तो नॉर्थ में डालते। पोल होता है उसके मोटर का, जो पोल होता है, कॉइल को पोल बोलते हैं। कॉइल को हम पोल बोलते हैं। इसमें 12 कॉइल, 6 पोल मोटर है ये। कनेक्शन सेम निकलने होते हैं। इस मोटर की मैग्नेट नहीं ख़राब होती है। टर्न का ध्यान रखना होता है। SWG गेज का ध्यान रखना होता है। सबसे मेन चीज़ होती है वाइंडिंग। वाइंडिंग में हमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें प्लस कॉइल कहाँ से डालनी है, माइनस कॉइल कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। ये हमारी लास्ट कॉइल है। अब इसमें हमें ध्यान रखने के लिए हमने तो कलर से निकाले हैं। लीड, जो भी लीड बनानी है हमें सबसे पहले स्टार बांधना होता है, तो स्टार देखना है हमें। पहले हम सीरीज से शॉर्टिंग चेक करते हैं मोटर की। किसी भी लीड से कोई दूसरी लीड तो नहीं बोल रही है। उसके बाद में शॉर्टिंग चेंज करने के शॉर्टिंग हमने चेक करने के बाद में अब हमें स्टार के लिए देखना है। पहली कॉइल हमारी प्लस से जा रही है, दूसरी कॉइल का उठाएंगे हम कनेक्शन। ठीक है, तो स्टार, तीसरी कॉइल का स्टार ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक तार वाइंडिंग वायर एक कलर का होता है। स्टार। अब हम 5वीं कॉइल स्टार। पहली, तीसरी, 5वीं की लीड को हम स्टार करेंगे। उस पर हमने स्लिप चढ़ा रखी है। पहले से डालते समय ही स्लिप चढ़ा देते हैं हम। स्लिप चढ़ाने से पहचान बनी रहती है कि लीड इकट्ठी निकलती है इसकी। ये हमारा स्टार होगा तैयार। हमने स्टार तैयार कर दिया। अब हमें मेन लीड निकालनी है मोटर की। 6वीं, चौथी और दूसरी, इन पे हमें सबसे पहली लीड होती है हमारी। दूसरी, उस पर हमें पीला बांधना होता है, क्योंकि हमने पहले ही स्टार में डाल दिया है।
कलर बाई कलर तार आएंगे आपके। फिर दूसरी कॉइल में हमें स्टार देना होता है। इसका जो बायो डाटा होता है मोटर का, सबसे पहले नीला, दूसरी कॉल पे पीला और तीसरी कॉल पे हरा। इसमें सेंसर प्लेट बड़ी वाली लगती है। अगर हमारे पास सेंसर नहीं होते हैं तो हमें बीच वाला सेंसर जो होता है वो उल्टा डालना होता है। सेंसर प्लेट इसमें बड़ी होती है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट सेंसर की होती है इसमें। सेंसर, दो सेंसर हमें सीधे सीधे डालने होते हैं, एक सेंसर हमें पलट के डालना होता है, क्योंकि इसकी जो प्लेट होती है उसमें बीच में प्लस किया जाता है, तो सेंसर उल्टा डालने पर ही हमारा सेंसर काम करता है। अगर सेंसर प्लेट आपके यहाँ मिल जाती है तो कोई दिक्कत ना है। अगर सेंसर प्लेट ना मिलती है तो उसे मैं बता दे रहा हूँ, उल्टा करके डालो, सेंसर प्लेट चालू। मैग्नेट इसकी मैग्नेट में मैग्नेट अंदर वाली होती है, ये ख़राब ना होती है, ना रगड़ने का झंझट, नहीं टूटने का झंझट। ये मोटर बहुत ही बेस्ट है और मोटरों की अपेक्षा उनमें झंझट आता है। वाइंडिंग करके भेजते हैं, वाइंडिंग के बाद में 4 10 दिन 15 दिन महीने बाद मैग्नेट डाउन हो गई, ये हो गया वो हो गया, बैरिंग टूट रही है, इसमें कोई झंझट नहीं होता। ये बहुत ही बढ़िया मोटर है। और इस मोटर को वाइंड एक बार करने के बाद में भूलने की, अब आपको मैंने जूम करके दिखाया है, ये बिल्कुल क्लियर चलेगा। को जूम करके दिखाता हूँ मैं। जूम करने के बाद में आपको चेक करना होता है मोटर में। ये रिक्शा मोटर 5 बैटरी DC 60 वोल्ट 75 एम्पियर। बाइंडिंग स्लैट इसमें 12 होती हैं। इसकी कॉइल की लंबाई 4 मीटर बना के रखनी है हमें, 4 मीटर। कॉइल में टर्न जो डाल रहे हैं हमें 24 नंबर से डाल रहे हैं, 24 टर्न डाल रहे हैं। SWG डालना है, वो हमारे लिए गेज नंबर 24 नंबर। मोटर में टन जो डालने हैं हमें स्लॉट के अंदर वो 6। पिच जो रखनी है वो 1 मोटर की स्लाइड जो है वो 12। इसमें वेट जाता है हमारा 670 ग्राम। कनेक्शन करने के लिए स्टार में पहली लीड, तीसरी लीड और 5वीं लीड को पकड़ना है। दूसरी लीड पे पीला, चौथी लीड पे नीला और 6वीं लीड पे हरा। कनेक्शन इस प्रकार हो जाएंगे। इसमें कोई टिपिकल काम नहीं है, बहुत सरल सी मोटर है, आपको करना आना होना चाहिए। इसका कंट्रोलर जो होता है वो 75 एम्पियर 60 वोल्ट आउटपुट करता है। सेंसर में ये 5 वोल्ट। एक्सीलेटर मुट्ठा आपको सबसे पहले चेक कर लेना होता है इसका। इसके लिए हमें मल्टीमीटर चाहिए होता है। मल्टीमीटर सबके पास मिलता है, छोटा वाला मल्टीमीटर। नीचे देख सकते हो आप, कॉइल की लंबाई मैंने अभी कर रखी है पूरी।